चलो देखो ये इसके पहले इसके पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया था मैक्सिमम मिनिमा का, उस पर ये न्यूमेरिकल है फर्स्ट वाला। तो इसमें हमें पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का। ठीक है, तो पहला हम ये पता करें कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा का कंडीशन आएगा, किस पॉइंट पर क्या मिनिमा का कंडीशन आएगा, ये पता करेंगे ना। तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने ये कहा कि एफ एक्स इक्वल टू 4x³ प्लस 19x² माइनस 14x+3, यदि ये फंक्शन कोई दिया रहेगा तो इसको वन टाइम डिफ्रेंसिएशन करो। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन इसे करोगे तो f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x² एंड प्लस 38x एंड माइनस 14। ये पहला इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। अब मैक्सिमम मिनिमा के कंडीशन के क्वेश्चन में अगर एक बार डिफ्रेंसिएशन किए तो इसको दूसरे स्टेप में इसको जीरो पुट करो। तो जब इसको जीरो पुट करोगे तो f(x) इक्वल टू 0, 12x² वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ एंड प्लस 38x एंड माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से रूट्स निकलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आएंगे, तो x की वैल्यू दोनों निकालेंगे। तो पहले 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो। 6x² प्लस 19x एंड माइनस 7 इक्वल टू 0। 2 को इधर कर, 6x² प्लस 19x एंड माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो 7 इंटू 6 फैक्टर करते हैं तो 7 इंटू 6 बराबर कितना आ गया 42। 42 के दो फैक्टर, एक क्या 21 मल्टीप्लाई 2, तो 21 प्लस रखो 2 क्या रखो माइनस, तो 6x² एंड प्लस 21x एंड माइनस 2x एंड माइनस 7 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, यहाँ से 3x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7, यहाँ से -1 कॉमन लो, 2x प्लस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। दोनों में से क्या कॉमन है 2x प्लस 7 एंड 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकल गए तो एक x की वैल्यू आएगा 2x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर -7/2 एंड सेकेंड 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/3। ये दो वैल्यू आए कि नहीं। अब इन दोनों वैल्यू को हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन मैक्सिमा का कंडीशन किस पॉइंट पर शो कर रहा है, किस पॉइंट पर मिनिमा कंडीशन। तो पहला वाला जो ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करो। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन को इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो f"(x) दोबारा इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 12x² को लिखेंगे 24x एंड प्लस 38, आया कि नहीं। अब इस सेकेंड इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा और किस पॉइंट पर मिनिमा। तो पहले पुट करो x बराबर, जैसे 1/3 पुट किए तो x बराबर 1/3 पुट करोगे तो ये देखो 24 इंटू 1/3 एंड प्लस 38, ये 8 हो गया, तो 8 प्लस 38 कितना हो जाएगा 46। ये देखो पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो किसका कंडीशन हुआ मिनिमा का। ठीक है, तुमसे क्या पूछा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो x बराबर 1/3 पर फंक्शन हमारा क्या कौन सा कंडीशन आया मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू जब निकालेंगे तो यही x बराबर 1/3 इस फंक्शन में स्टार्टिंग वाले फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वहां पुट करो तो देखोगे तो 4 इंटू 1/3 का क्यूब एंड प्लस 19 इंटू 1/3 का स्क्वायर एंड माइनस 14 इंटू 1/3 एंड प्लस 3 हो गया। अब ये जो डाटा आएगा तुम्हारा, जो भी डाटा ये आएगा यही हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ना, जो भी डाटा आया तुम्हारा। दूसरा, अब इसी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में f"(x) दूसरा इक्वेशन में 24x प्लस 38, अब इसी में पुट करेंगे दूसरा जो पॉइंट है x बराबर कितना -7/2, तो f"(-7/2) इक्वल टू 24 इंटू -7/2 एंड प्लस 38। इसे कैंसिल करोगे 12 आएगा, 12 इंटू -7 तो -84 एंड प्लस 38। तो इसको माइनस कर लोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा ना, तो देखोगे तो आएगा निगेटिव वैल्यू कितना आएगा 6 एंड 4 46। ये निगेटिव वैल्यू है किसका कंडीशन है मैक्सिमा का, है ना मैक्सिमा कंडीशन। तो यही x बराबर कौन सा वैल्यू पुट किए थे -7/2 ना, तो ये मैक्सिमम का कंडीशन आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो जब मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो ये x की वैल्यू -7/2 उठा के फंक्शन में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू बराबर यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे 4 इंटू
-7/2 का पावर 3 प्लस 19 इंटू -7/2 का होल स्क्वायर एंड -14 इंटू -7/2 एंड प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो देखोगे ना, तो ये जो वैल्यू रहेगा और ये मिनिमम वैल्यू रहेगा, ये हमेशा मैक्सिमम ही आएगा और ये मिनिमम ही रहेगा। समझ में आया? अब इसमें टोटल क्वेश्चन में खाली ये करना है तुम्हें। देखो हम एक साथ बता रहे हैं कि फंक्शन जो दिया है उसको एक बार डिफरेंशिएशन करना, फिर जीरो पुट करना, वहां से रूट्स की वैल्यू निकल के आ जाएगा। आएगा ना? जब दो ठो रूट्स आया, जैसे क्यूबिक है तो दो ठो रूट्स आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा तो पुट करेंगे तो जीरो आएगा, तो दो रूट्स आया। अब ये दोनों रूट्स जो आएगा ना, तो इसी को एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ये जो पहला ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करो। जब इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो ऐसे आएगा, आएगा ना सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। अब इस सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू जैसे 1/3 है तो x बराबर 1/3 यहाँ पुट करेंगे, तो x बराबर 1/3 पुट करेंगे तो देखेंगे पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब मिनिमा का कंडीशन हो गया। सेकेंड ऑर्डर हमें बताता है ना वैल्यू पुट करने पर कि हमारा कंडीशन कैसा है, मैक्सिमा का कंडीशन है कि मिनिमा का। तो ये मिनिमा कंडीशन आ गया, तो अब मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यही x बराबर 1/3 उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ऐसे ही सेम टू सेम इसी सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन में -7/2 अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे निगेटिव आएगा, तो मतलब मैक्सिमम कंडीशन हो गया। तो यही -7/2 उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ये मैक्सिमम और मिनिमम का जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब आगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट